एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकेंड और 11.4 सेकेंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करता है। यानी ट्रेन की कोई स्पीड होगा, ठीक है, और आदमी का दो स्पीड दिया है, दो आदमी है, एक का स्पीड दिया है 4.8 और दूसरे का दिया है 6.6 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो सेम डायरेक्शन बोले तो ट्रेन का स्पीड और आदमी का स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में बोले तो स्पीड माइनस हो जाता है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन बोले तो प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दिया हुआ है, आराम से बनेगा। ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है, बनाते हैं। देखिए ट्रेन का स्पीड हम x मान लेते हैं। आदमी का स्पीड कितना दिया है, 4.8 किलोमीटर दिया पहला वाला का, तो 4.8 कर दीजिए, ठीक है। एक ट्रेन है, एक आदमी को कितना सेकंड में पार कर रहा है, 10.8 सेकंड में पार कर रहा है पहला वाला व्यक्ति को। इक्वल टू सेम वही ट्रेन दूसरे वाले व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर रहा है, उस व्यक्ति का स्पीड क्या है, दूसरे वाले का 6.6 है, माइनस कर दीजिए। सेम डायरेक्शन बोला है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड माइनस हो जाता है। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 11.4 में कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड में है 10.8 और 11.4, इसको आवर्स में चेंज करना होगा तो क्या कर देंगे, नीचे 3600 कर देंगे, ठीक है। 60 × 60, नीचे इधर भी कर देंगे 36, लिखने का जरूरत नहीं था, ये तो कट ही जाएगा, इक्वल टू के बाहर है तो देखिए कट गया। अब 10.8 है, 11.4 है, इधर है, इक्वल टू के बाहर है, ठीक है। किससे फैक्टर हो जाएगा, 200 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 और इधर 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। 5.4x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5.4x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है। और 4.8 × 5.4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25.92 आ जाएगा, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 5.7x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 6.6 × 5.7 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 37.62 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5.7x से 5.4x जाएगा तो क्या होगा, 0.3x हो जाएगा। 37.62 से 25.92 जाएगा तो क्या होगा, 11.7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, पॉइंट हटा दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू आपका 39 निकल के आएगा। ये आपका रहा ट्रेन का स्पीड, ठीक है। आराम से बनेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर वाले एग्जाम में बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का, सिर्फ डाटा चेंज था। 4 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, माध्य बोले तो एवरेज समझिएगा, ठीक है। माध्य जब भी बोले तो एवरेज समझिएगा। चार संख्या है, उसका माध्य कितना दिया, 110 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 110 × 4 कर दीजिए तो 444 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। यदि इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 135 हो तो इन 4 संख्याओं में समुच्चय के पारस का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। पारस पूछे, पारस मतलब क्या होता है, रेंज होता है, रेंज, ठीक है। रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। लार्जेस्ट नंबर दिया 135, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इससे थोड़ा छोटा क्या होगा, 134 होगा। जैसे बना रहे वैसे बनाइए, आराम से एग्जाम बनेगा। उसके बाद क्या होगा, 133 होगा, ठीक है। बस लास्ट वाला को आप भूल जाइएगा, लास्ट वाला को मत लिखिएगा, x मान लीजिए, ठीक है। सबका वैल्यू कितना दिया है, 440 दिया है। अब सबको जोड़िए, 135, 134 और 133 क्या हो जाएगा, 3 4 3 7 4 7 7 5 12, यानी कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा। 402 प्लस x इक्वल टू इधर कितना है, 440 है। यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा भाई, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 38 निकल के आएगा, 38 निकल के आएगा, ठीक है। तो 10 3 4, हाँ ठीक है, x का वैल्यू 38 निकल गया। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। आपसे रेंज पूछा था, हम क्या बोले थे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो 135 से 38 जाएगा तो क्या होगा, 135 से 1560 जाएगा तो क्या होगा, 1560 जाएगा तो 6 और 1 7, यानी ये पहला वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इजी था। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, सी के साथ मिलकर ए बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी डी मिलकर 60 दिन में कर सकता है, तो डी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बनाते हैं इसी तरीका से। देखिए ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, सी किसी काम को ए डी के साथ मिलकर
8 दिन में कर सकता है, यानी A + B + C 8 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये 16 है। अब देखिए सी डी मिलकर उसी काम को 60 दिन में करता है, C + D मिलकर उसी काम को 60 दिन में करता है। इन सब का एलसीएम लीजिए, यहाँ से टोटल वर्क निकल के आएगा। तो कितना आएगा सबका एलसीएम लेने से? 480 आएगा। ये टोटल वर्क निकला। अब एफिशिएंसी निकलेगा सबका। तो देखिए पहला ए का निकालते हैं, 0 0 कट गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी ए का जो एफिशिएंसी आएगा वो 24 आएगा। बी का कितना निकल के आएगा? 16 का 16, 16 32, 16 3 48, यानी 30 निकल के आएगा। और सी का ABC का कितना निकल के आएगा एफिशिएंसी? 848, 60 निकल के आएगा, ठीक है। और सी डी का कितना निकलेगा? 0 6 8 48, 6 बार 6 18 6 4 24 6 30 6 36 6 7 42 6 8 48, ठीक है। अब देखिए ए बी का एफिशिएंसी है भाई, तो हमको सी और डी का अलग से तो निकालना ही होगा। तो ए बी का एफिशिएंसी 24 और 30 है, और ए बी सी का एफिशिएंसी 60 है, ठीक है। तो सी का यहाँ से निकलेगा, आराम से निकलेगा, ठीक है। ए बी का जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 3 2 5 54 हो गया। और इधर ए बी सी का टोटल कितना था? 60 था। तो 60 में से 54 जाएगा तो क्या होगा? 60 में से 54 जाएगा तो क्या होगा? 6 उतरेगा, यानी सी का जो एफिशिएंसी निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी का एफिशिएंसी 8 था, तो डी का कितना निकल के आ जाएगा भाई? डी का कितना निकल के आ जाएगा? सी डी = 8 है, सी का एफिशिएंसी 6 है, तो 8 से 6 माइनस कर दीजिए ना, तो 2, यानी डी का एफिशिएंसी जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। वही तो कह रहा है। आगे कहता है कि डी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी 480 काम को डी अकेला कितना दिन में करेगा। तो एफिशिएंसी से डिवाइड देते हैं, टोटल वर्क को पता होना चाहिए आपको। तो डी का पूछा है तो डिवाइड दीजिए, 4 8 2 है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और इधर 0, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। इजी था। 480/2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियां की अनुपात 8 और 11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इतना है, यानी लड़का लड़की दोनों होगा, विद्यार्थियों की संख्या 399 है, तो उनमें से लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों का पूछा है तो लड़कों का ऊपर में लिखिए, अनुपात कितना है? 8 ना लड़कों का, 8 बटा अनुपात को जोड़ के नीचे लिखिए, 11 और 8 कितना होता है? 9 और 1 19 होता है। गुण ने विद्यार्थी टोटल कितना है? 399 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सॉल्व कीजिए। 19 एकम 19, 19 दूनी करते हैं, ठीक है। 19 दूनी कितना हो जाता है? 9 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, का 8, फिर 2 का 2 और 1 3, यानी 2 बार में और 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। 21 बार में कट जाएगा। आप गुना कीजिए, 21 8 कितना होता है? 8 के 8, 8 दूनी 16, 168 आपका करेक्ट आंसर है। ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसे। देखिए एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए? मान लीजिए टोटल 100% टिकट था, उसमें से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदा गया, ठीक है। टिकटों की संख्या इतना है तो कितने टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए थे? तो बन जाएगा, इजी है, 46 बटा टोटल 100% टिकट था, गुण ने कितना था टिकटों की संख्या? 1250 था। विद्यार्थियों से पूछा, विद्यार्थियों का पूछा है तो 46 टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदा गया था ना, तो वैसे ही निकालेंगे ना। 5 0 0 0 कट जाएगा, 5 का 5 5 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। विद्यार्थियों का पूछा है यहाँ पे, इजी था। देखिए 2 पाइप एल और के एक साथ मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं। एक साथ मिलके पाइप के उस टैंक को अकेला 5 घंटा में भर देता है, तो एल अकेला इस टैंक को कितने घंटे में भर देगा? ये तो बन जाएगा लगभग सबसे। एल और के मिलकर, एल प्लस के मिलकर 4 घंटा में भरता है और के अकेला 5 घंटा में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए तो टैंक का कैपेसिटी निकल जाएगा, 5 4 20, ये टैंक का कैपेसिटी निकला, ठीक है। अब आप इनका एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। एफिशिएंसी निकालिए तो पहला का कितना निकलेगा? 4 5
4 5 20, 5 आएगा एल और के का, और इसका कितना आ जाएगा 5 4 20 आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, एल अकेला उस टैंक को कितने घंटे में भर देगा। ठीक है, एल अकेला उस घंटे को कितने घंटे भर, तो यहाँ एल के है और यहाँ के है, तो के माइनस हो जाएगा तो एल का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एल का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो कितना आएगा एल का एफिशिएंसी, एल का एफिशिएंसी आपका 1 निकलेगा। ठीक है, एल का एफिशिएंसी आपका 1 निकलेगा। ठीक है, यानी क्षमता 1 है एल का, टोटल टैंक का कैपेसिटी 20 था, यही तो पूछ रहा है एल अकेला उस टैंक को कितने घंटे भर देगा। तो टोटल को ऊपर में लिखते हैं और एफिशिएंसी को नीचे लिखते हैं। ठीक है, यानी 20 घंटे में टैंक को एल अकेला भर देगा। इजी था ये वाला। देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 15% और 10% बढ़ाई जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। इजी है, आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है, 15 प्लस 10 प्लस 15 गुने 10 बटा 100, ये 0 0 कट जाएगा, तो 10 ऊपर जाएगा तो 1.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 कितना होता है 25, 25 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, हितेश एक काम को अकेला 24 दिन में और जिनेश उसी काम को अकेला 30 दिन में पूरा करता है। ईशान की सहायता से वे इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। ईशान इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। बनाते हैं, इजी है। हितेश किसी काम को 24 दिन में करता है और जिनेश जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। ईशान की सहायता लेकर दोनों 10 दिन में करता है, यानी ये तीनों मिलकर 10 दिन में करता है। एच जे और आई मिलकर 10 दिन में करता है। अब देखिए टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालते हैं, 24 30 और 10 है ना, 24 30 और 10 गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। 6 4 24, 6 5 30 और इधर 10 है। ठीक है, 5 6 के 5, 5 दूनी 10 और 4 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 6 5 30, 30 दूनी 60, 120 आएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना आएगा 120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिवाइड मारिए, 24 5 जा कितना होता है 120 आता है, यानी हितेश का कितना निकला, हितेश का एफिशिएंसी कितना निकला 5 निकला। ठीक है, और जितेश का देखते हैं, जिनेश का देखते हैं, 0 3 4 12, जिनेश का कितना निकला एफिशिएंसी 4 निकला, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इन तीनों का देखते हैं एफिशिएंसी कितना आता है, इन तीनों का एफिशिएंसी आपका 12 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा 12 आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ईशान इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, ईशान बोल रहा है। तो हितेश और जिनेश का कितना एफिशिएंसी है 5 4 9 है, और ईशान हितेश और क्या नाम है यार, ईशान हितेश और जिनेश का एफिशिएंसी कितना है 12, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा ईशान का, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इजी है बन जाएगा। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी ईशान का एफिशिएंसी कितना आया 3 आया। ठीक है, ईशान इस काम को अकेला कितना दिन में कर देगा, यानी 120 काम को अकेला कितना दिन में कर देगा, तो 3 4 12, 40 दिन में कर देगा। टोटल वर्क को ऊपर लिखते हैं, नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं जिसका पूछ रहा है। ठीक है, 3 4 12, 40 दिन आ जाएगा। देखिए 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 है। यदि आंकड़ों की रेंज 15 है तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य बोले तो एवरेज समझिएगा, औसत समझिएगा। ठीक है, हम बार बार बताते हैं, माध्य बोले तो औसत समझिएगा। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 22 है। ठीक है, 22 है तो कितना संख्या बढ़ा, 22 गुने 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्या का माध्य 19 है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 तिया कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी बोला था, सबसे छोटी। ठीक है,
तो बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा, आराम से बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा, आराम से निकलेगा। बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा, सबसे 3 छोटी था तो इससे कोई बड़ा होगा ना भाई, 4 संख्या था ना, तो बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा, 8 से 7 जाएगा तो 1, 8 से 5 जाएगा तो 3, ये क्या निकल के आएगा, बड़ा संख्या निकल के आया। ठीक है, बड़ा संख्या निकल के आया, बड़ा संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है यदि आंकड़ों की रेंज 15 है, आंकड़ों की रेंज 15 है, रेंज कितना दिया, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है। आंकड़ों का रेंज 15 है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कितना निकला है, 31 निकला है भाई। तो स्मॉलेस्ट क्या निकल के आ जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या निकल के आ जाएगा, 31 से 15 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 31 से 15 जाएगा तो क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट क्या निकल के आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल के आएगा, 31 से 15 जाएगा तो 16, यानी स्मॉलेस्ट जो संख्या है वो 16 निकल के आ गया। कहता सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा, औसत पूछा है, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य पूछा है। तो स्मॉलेस्ट 16 है, टोटल 4 संख्या था। ठीक है, तो माध्य सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो क्या कर देंगे, 88। देखिए 4 संख्या का औसत 88 था, सबसे छोटा 16 निकला, तो इससे बड़ा जो 3 संख्या था वो तो आराम से निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 8 से 6 जाएगा तो 8 से 6 जाएगा तो कितना होगा 2, और इधर 8 से 1 जाएगा तो 7, 72 निकला। ठीक है, सबसे बड़ी 3 संख्या क्या निकला, 72 निकला। माध्य पूछा है 3 संख्या का, तो डिवाइड में कर दीजिए 3, औसत में क्या करते हैं, नीचे लिख देते थे ना 3, तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 तो 6, 3 3 9, 3 4 12, आपका 24 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 24 करेक्ट आंसर। देखिए एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु मतलब होता है कि आपका राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, उसका हाइट दिया है कितना, √429, और स्लेंट हाइट कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई मतलब होता है स्लेंट हाइट, 25 सेंटीमीटर दिया है। पाई का मान 22/7 दिया है। तो शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पूछ रहा है। तो बनाते हैं, पहले स्लेंट हाइट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो आपका आर निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, तब सॉल्व हो जाएगा। बनाते तब समझ में आएगा। देखिए आपका हाइट दिया है कितना, इतना दिया है। स्लेंट हाइट कितना दिया है, यानी एल कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। स्लेंट हाइट पूछा है तो पहले इसको सॉल्व करती है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, L² इक्वल टू H² प्लस B²। ठीक है, B²। आपका कोण इसमें राइट सर्कुलर कोण कैसे बनता है, देख लीजिए, इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये जो है ये 25 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो है ये कितना है, √429 है। ओके, और बेस नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम बेस निकालेंगे। बेस मतलब B² लिख दिए इधर। L² कितना दिया, 25 दिया, तो 25 25 कितना होता है, 625 होता है। H² है, H² हम क्या बोले अभी, हाइट बोले, √429 है, तो 429 हो जाएगा। अब 625 से 429 जाएगा तो कितना होगा, 429 हो जाएगा, प्लस B² इधर ही रह जाएगा। अब देखिए या हम B को डायरेक्ट बाहर निकाल देते, क्या बच्चा जैसा लिखते रहे हैं। 625 में से 429 जाएगा तो क्या होगा, 169 आएगा। कितना आएगा यार, 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 ना, हाँ 196 होगा। ठीक है, 196 होगा। इधर B² था, यानी V का वैल्यू कितना निकल के आएगा, √ कर दीजिए, ये कितना का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 4 16, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 196 किसका है, 14 का स्क्वायर है। ओके, मतलब कि बेस 14 निकल गया। आगे क्या बोल रहा था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है, πr/l होता है। पाई का वैल्यू कितना दिया है, 22/7 दिया है। रेडियस कितना निकल के आया, 14 निकल के आया। लेंथ कितना है, 25 है। एल का वैल्यू कितना था, 25 था ना। अब 7 का 7, 7 दूनी 14, 25 दूनी 50, 50 22 कितना होता है, 1100। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए 84,500 की एक राशि, यानी मूलधन प्रिंसिपल आपका 84,500 रुपया है। 8% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष 6 महीने के ब्याज क्या होगा, रुपया पूर्ण संख्या में यदि ब्याज प्रति 6 माही चक्रवृद्धि संयोजित होता है, मतलब ईयरली ना देके आपका मंथली बोला है। ठीक है, 6 माही बोला है, तो सब चेंज होगा।
रेट चेंज हो जाएगा, ईयर्स चेंज हो जाएगा। तो करते हैं पहले। देखिए नया रेट कैसे निकलेगा, नया रेट कैसे निकलेगा, 8 था बटा 6 माही बोला है तो 12/6 कर दीजिए। डिटेल्स में बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 6 12, 2 चौके 8, यानी जो अब नया रेट निकलेगा वो 4% निकलेगा। टाइम कितना निकलेगा भाई, टाइम कितना निकलेगा देखते हैं। 1 साल 6 महीना है, गुना कीजिए 2 से, ठीक है। सेम होगा 6 दूनी 12, 2 से गुना कीजिए, 2 एकम 2 और इधर 6 दूनी 12, 12 मंथ को ईयर में कीजिए तो 1 साल और इधर 2 साल यानी 3 साल हो जाएगा अब टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सॉल्व कीजिए, अब आप सॉल्व कीजिए, आराम से नहीं बनेगा, ठीक है। हमसे नहीं बना पर समय लगा, समय लगा, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समय लगा, फिर भी बनाना होगा भाई। प्रिंसिपल इतना दिया है, फॉर्मूला पे बनाओ या एक जो ट्रिक्स आता है जो थोड़ा सा राहत देता है उस पे बनाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला पे जैसे बनाना है तो क्या करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था, 84500 था, इंटू कितना रेट कितना था, 4% था ना, तो 104/100। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 26/25 आएगा, यानी 26/25 3 साल का है, फिर 26/25, फिर 26/25। ये तो माथा ख़राब करता है एग्ज़ाम में। ये अलग साइड है भाई, इसको अलग करो। अब सबको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जो अमाउंट आएगा आपसे CI पूछा है, ठीक है, CI पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। लग रहा है कितना इजी से बनेगा, पर नहीं बनेगा। इसको सॉल्व करते करते समय लगेगा, 2-3 मिनट लग ही जाएगा, ठीक है। बनाना होगा यार, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइम बर्बाद होगा। नहीं तो एक देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो 26 है इसको अमाउंट मानिए और जो नीचे वाला है इसको प्रिंसिपल मानिए। तो 26 गुने 26 गुने 26 कीजिएगा तो कितना आएगा, 26 गुने 26 गुने 26 कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, 17,576 आएगा, ठीक है। जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 17,576 आएगा। और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 25 25 625, 625 25 जा कितना हो जाता है, 15,625 हो जाएगा। इसको x मान के चलिएगा तो आपका CI कितना आ जाएगा, CI आपका कितना आ जाएगा, बहुत सारा तरीका बनाने का इसका, ठीक है। CI कितना आ जाएगा, CI आपका 1951x आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अमाउंट का वैल्यू कितना दिया था, इतना था 84,500 और एक्स में कितना है, 17,576 एक्स है। तो जो भी डिवाइड मारिएगा एक्स का जो भी निकलेगा आप CI में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा। अब हम इसको क्या सॉल्व करने जाएं।